शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज जब ये कथा इतनी दिव्य है तो इसको 7 दिन में ही फटाफट कह के क्यों समाप्त कर देते हैं, इसको 10 दिन 15 दिन महीने भर क्यों नहीं श्रवण कराते हैं जब ये इतनी दिव्य कथा है। तो सूत जी कहते हैं कि इसके विषय में भी एक कथा है। बोले क्या महाराज? बोले यह कथा 7 दिन में श्रवण करने का नियम ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने नारद जी से प्रारंभ किया श्रवण करा करके। सनकादिक ऋषियों ने, सनक सनंदन सनातन जी महाराज ने नारद बाबा को यह कथा 7 दिन के भीतर में सुना करके इस परंपरा को प्रारंभ किया कि यह श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में ही आपको श्रवण कराई जाएगी। अब आपने नारद बाबा के बारे में तो श्रवण किया होगा कि वो श्रीमन नारायण नारायण करते हुए हमेशा वो भ्रमण पे ही रहते हैं, कहीं रुकते नहीं हैं। और जो ब्रह्मा बाबा के चारों बेटा हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे कभी जाते नहीं हैं। अब जो ये शौनकादि ऋषि थे इनको तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक वो हैं जो कहीं जाते नहीं और एक ये हैं जो एक क्षण से ज़्यादा कहीं पे टिकते नहीं। तो ये कथा आदान प्रदान कैसे हुआ, कैसे उनने श्रवण कराया और कैसे इन्होंने श्रवण किया, ये बताइए। तो कहते हैं कि अच्छा सुनिए, एक बार क्या हुआ कि नारद बाबा बद्रीनाथ में चले जा रहे थे, बड़े परेशान थे। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो मलः। बद्रीनाथ में नारद बाबा चले जा रहे थे और बद्रीनाथ में ही ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी आए हुए थे दर्शन के लिए। तभी चारों भाइयों की दृष्टि नारद बाबा पे पड़ी तो क्या देखते हैं कि आज बाबा बड़े परेशान हैं, दुखी हैं मन से। आज मुख का जो तेज है वो समाप्त हो चुका है, ना जाने किस चिंता में डूबे हुए हैं कि आज उन्होंने चारों भैया को देखा नहीं, चले जा रहे थे बड़े वेग से। तो जब बाबा का दर्शन हुआ तो चारों भैया ने सोचा कि भाई नारद बाबा मिले हैं, अब तो जोरदार सत्संग होगा, क्योंकि सत्संगी साधु हैं, आनंद आता है इनको सत्संग करने में। तो पीछे से आवाज़ दिया, कहते हैं कथम ब्रह्मन दीन मुखा। अरे बाबा आज आपको क्या हो गया, आप बड़े दुखी दिखाई पड़ रहे हो, और इतने दुखी हो ऐसा मुंह लटक रहा है कि जैसा लगता है कि किसी कंजूस व्यक्ति का करोड़ों की संपत्ति उससे छिन गई हो। ऐसे क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हो महाराज, क्या हो गया आपको? आप तो भजन करने वाले सत्संग करने वाले संत हो, आज आपको किस चिंता ने घेर लिया? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी वेग में? नारद बाबा खड़े हो गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके कहते हैं प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ। आप परेशान हैं? क्यों? क्योंकि परेशानी तो हमारे जीवन में आती है ना, है कि नहीं? हमारा इतना बड़ा परिवार है, परिवार में बच्चे हैं, पति है, पुत्र है, पिता है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं तो गृहस्थी में चलती रहती हैं। तो परेशान तो हमें आपको होना चाहिए। लेकिन जिसने अपना घर द्वार छोड़ दिया और साधुत्व को अपना लिया, अपने जीवन में साधुता ग्रहण कर ली, उसके जीवन में भी अगर दुख हो, चिंता हो, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। महाराज आप तो साधु हो महाराज, ना घर है, ना द्वार है, ना भोजन की चिंता, ना जल की चिंता, कहीं ना कहीं तो भगवान व्यवस्था करेगा ही, लेकिन फिर भी आप दुखी हो, ऐसा क्यों? नारद बाबा कहते हैं देखिए मैं भी आपकी तरह सत्संगी हूँ, मुझे सत्संग से बड़ा प्रेम है, लेकिन फिर भी मैं आज दुखी हूँ। महाराज ये हुआ कैसे? बोले हुआ यूँ कि मेरे मन में विचार आया कि चलते हैं आज पृथ्वी लोक पे हमारे आपके यहाँ, और चल के गृहस्थों के यहाँ चल कर के दिव्य सत्संग करेंगे, क्योंकि सत्संग का आनंद तो गृहस्थों के यहाँ ही मिलता है। जब सारे कार्य से आप
फुर्सत हो जाते हैं तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के भजन करता है। होता है कि नहीं? आपके यहाँ होता है? नहीं होता। नारद बाबा भी यही बता रहे हैं कि ये जो गृहस्थ हैं ना, ये बदल चुके हैं, अब इनके यहाँ भजन नहीं होता। बोले मैं गया, पहले मैं गृहस्थों के यहाँ गया, वहाँ मुझे शांति नहीं मिली। फिर मैं तीर्थों में गया, तीर्थों में भी मुझे शांति नहीं मिली महाराज। फिर मैं साधु संतों के बीच में गया तो पाखंड निरतः संतः, पाखंड फैलता जा रहा है। जो सच में साधु हैं उनका सम्मान नहीं, और जो पाखंड में निरत हैं उनकी जय जय हो रही है। महाराज मेरा मन खिन्न हुआ और फिर मैं वृंदावन की पावन धरा पे जाकर के पहुंचा कि शायद वृंदावन ऐसी धरा धरती है जहाँ पे आठों प्रहर राधे रानी की सरकारी चलती है, वहाँ पे हमें आनंद प्राप्त होगा, सत्संग प्राप्त होगा। बोले महाराज जब मैं वृंदावन पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि वृंदावन में आज एक बड़ी विचित्र स्थिति का मुझे दर्शन हुआ। बोले महाराज मैंने देखा कि एक युवती है, युवा युवती यमुना जी के तट पे बैठी हुई है और उसके पास दो वृद्ध अचेतन अवस्था में, बेहोश अवस्था में लेटे हुए हैं। और महाराज वो बहुत दुखी थी, बस रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। महाराज मेरा हृदय बड़ा व्याकुल हो उठा, क्योंकि संतों के विषय में तो लिखा गया है कि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। बोले महाराज मैं गया, मुझसे नहीं रहा गया और जाकर के मैंने उनसे पूछा आप इतने दुखी क्यों हो, आप कौन हो, और आपके सामने आपके समक्ष ये जो दोनों आप वृद्ध पड़े हुए हैं ये कौन हैं आपके? तो वो अपना परिचय देती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। रोते हुए उन मैया ने अपना परिचय दिया कि हे महाराज मेरा नाम भक्ति है। भक्ति अर्थात जो भक्ति हम करते हैं, यही भक्ति जब ज्ञान वैराग्य से विहीन हुई तो वृंदावन में बैठ करके अश्रुपात कर रही हैं, रो रही हैं। अच्छा ये वृद्ध दोनों कौन हैं? बोले महाराज इसी का दुख है, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, मैं इनसे विहीन हो गई हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ। क्या हुआ महाराज? संसार का नियम है, भगवान ने नियम बनाया है कि समय के साथ माता पिता वृद्ध होते हैं और उनकी संतानें युवा अवस्था को प्राप्त करती हैं। लेकिन मेरे साथ महाराज बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं जब वृंदावन की धरा धरती पे पहुंची ना महाराज, तो यहाँ पे मैं एक नव युवती के स्वरूप में परिवर्तित हो गई और वृंदावन की इस धरा धरती पे पहुँचते ही ये मेरे दोनों पुत्र जो हैं ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। भक्ति मैया ने अपना पूरा परिचय दिया। अब नारद जी महाराज को आश्चर्य हुआ, देखने लगे हे भगवान, ये 40 साल की मैया और 90 साल का बेटा, ऐसा भी कहीं होता है क्या? महाराज तो मुंह पे हाथ रख के देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? भक्ति मैया ने अपना पूरा परिचय दिया कि महाराज मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, इसके बाद में मैं महाराष्ट्र पहुंची, वहाँ पे मेरा लालन पालन हुआ, पली बढ़ी, और जब मैं वहाँ से आगे बढ़ी तो पाखंडियों के द्वारा मैं क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो महाराज मैंने वहाँ से पलायन किया, तो मैं चलते चलते कहाँ पहुँची? वृंदावन धाम।
वृंदावन धाम प्रभु जब पहुंची तो मेरी स्थिति में तो सुधार हो गया, क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है। आप जितने भी भक्त वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा, है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं। वहाँ तो जब वृंदावनवासी ब्रजवासी जब आपस में झगड़ा करते हैं तो भी राधे राधे करके ही झगड़ा करते हैं। और आपको बताऊं, जब वो मारपीट करते हैं ना तो भी राधे 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 राधे, गाली देंगे तो भी राधे राधे, गुस्सा करेंगे तो भी राधे राधे। और यहाँ तक जब वृंदावन की गलियों में आप निकलोगे ना घूमते हुए, और पीछे से रिक्शा वाला जब आ रहा होगा और आप उसके रिक्शे के आगे पड़ोगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि भैया हट जाओ आगे से, बोलेगा राधे राधे। ये वृंदावन की मस्ती है महाराज। बोले प्रभु मैं जब वृंदावन पहुंची तो मेरी स्थिति में तो सुधार हो गया, मैं एकदम युवा हो गई। लेकिन ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं ना, ज्ञान वैराग्य नहीं महाराज, केवल भक्ति है वृंदावन में। विवेक अगर आप सोच रहे हो तो वो आपको वहाँ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहाँ सब पागल हैं। और पागलों के पास कोई ज्ञान होता है क्या? किसी पागल को आप खड़ा कर दो और कह दो भाई तुम तो आप ज्ञान भरी बात करो, तो कोई पागल आपको शास्त्र पढ़ के सुनाएगा? तो वृंदावन में केवल मेरे कन्हैया के ब्रज रसिक वास करते हैं, वहाँ भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान वैराग्य शून्य। महाराज मैं तो चकाचक हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं ये वृद्ध हो गए, मुझे बहुत कष्ट है प्रभु, मुझ पे कृपा कर दो। नारद बाबा सोच रहे हैं कि वृंदावन की धरा धरती पे आकर के जो भक्ति, कहते हैं कि अगर भक्ति का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव हो जाए तो ये जो कन्हैया है ना, ये दौड़ के आते हैं और आकर के हमारे हृदय से चिपक जाते हैं। भक्ति कौन है? भगवान की प्राण प्रिया है भक्ति महारानी, और आज वही भक्ति महारानी रो रही हैं। भक्ति महारानी वृंदावन में रो रही हैं और हम सब भक्ति महारानी के लिए रो रहे हैं कि थोड़ी सी कृपा कटाक्ष हो जाती भगवती का तो हमारे जीवन में भी इनका प्रादुर्भाव हो जाता, तो कन्हैया की कृपा मिल जाती। अच्छा, हम सब परेशान हैं कि नहीं कि भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो? हम क्यों बैठे हैं? भक्ति के लिए बैठे हैं कि नहीं? हम भगवान से रोज कहते हैं कन्हैया ऐसी कृपा कर दे, ऐसी कृपा कर दे कि मैं तेरे बिना एक क्षण भी ना रहूं, ऐसी कृपा कर। लेकिन भगवान नहीं, शून्य। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भक्ति नहीं है। और चितचोर आके आपके हृदय में तब तक नहीं चिपकेंगे जब तक आपके हृदय में भक्ति महारानी का वास नहीं होगा। इसलिए भक्ति महारानी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए और हमेशा प्रभु से एक ही विनती करनी चाहिए। हम सब आप जब मंदिर जाते हैं ना, गहवा माता के मंदिर में जब जाएंगे तो क्या मांगेंगे? हे मैया मेरा घर परिवार बढ़िया चकाचक बना रहे, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, घर में खूब आए पर जाए नहीं, इतनी कृपा करना। अच्छा, सबकी समस्या भी एक ही होती है कि महाराज धन तो बड़ा आता है पर रुकता नहीं है। प्रभु कभी विचार करो, धन रुकने के लिए आता है क्या? वो तो जाने के लिए ही आता है, और फिर जाएगा नहीं तो फिर से आएगा कैसे? तो हमें भगवान के मंदिर में जा कर के, हमें भगवान के समक्ष जा कर के ये सांसारिक वस्तुओं को नहीं मांगना चाहिए। ये तो आप स्वयं भी अपने कर्म से प्राप्त कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दुकान मकान बनाना, नौकरी प्राप्त करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है महाराज? बड़ी बात है मनुष्य का जीवन पाकर के गोविंद को प्राप्त करना। और जिस दिन गोविंद आपको प्राप्त हो गया ना, आपकी दिशा बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनका प्यार ही कुछ ऐसा है।
और हम लोग तो यहाँ बस नकली प्यार के चक्करों में फंसे हुए हैं। असली वाले को छोड़ो भाई।